हाँ जी बच्चों, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ट्रांजेक्शन्स गिवन बिलो। ओपनिंग स्टॉक है, डेबिट साइड आएगा। परचेज डेबिट साइड आएगा। सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होगा। सेल्स क्रेडिट साइड आएगा। परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होगा। क्लोजिंग स्टॉक आपका क्रेडिट साइड जाएगा। कैरेज इनवर्ड इनवर्ड है, डेबिट साइड आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के। और डेप्रिसिएशन जो है ना, ये हमारा ऑफिस का खर्चा है। कहाँ का खर्चा है? ऑफिस का। तो ये आइटम भी यहाँ नहीं आएगा। ये कहाँ आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर जी बहुत ईजी है, मैं करूंगा। हाँ तुम ही करना, मुझे जगह ढूंढ लेने दो। तो अब शुरू करते हैं हम लेके प्रभु का नाम। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड। डेट बताना आपको। डेट नहीं दे रखा है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? डैश 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 पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब देखिए क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले हमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक 23,000। तो यहाँ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। कितना जी? हाँ जी वेरी गुड, 23,000। सर जी पेन चेंज कर दो ना। ठीक है बच्चों, तुम्हारी जो आ गया। परचेज कितना है? 29,000। टू परचेज 29,000। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? परचेज रिटर्न। लेस कर दूंगा परचेज रिटर्न। इसकी आदत डाल लो, क्वेश्चन में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, परचेज रिटर्न जरूर आप लिखना। कितना परचेज रिटर्न? सर जी 2400 है। उसके बाद बताना होगा सेल्स कितना है। सॉरी, इसके बाद सेल्स रिटर्न दे रखा। सेल्स रिटर्न क्या होगा? सेल्स में से माइनस होगा, तो लेस कर दूंगा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना है वो बताना। सर जी 500 है। ठीक है, पल्ली साइड सेल्स भी दे रखा है 25,400 बाय सेल्स 25,400। उसके बाद देखना वो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 47,700। तो यहाँ जगह बाय क्लोजिंग स्टॉक 47,700। अच्छा जी, कैरेज इनवर्ड किधर आएगा? हाँ जी सर याद है, जितने भी इनवर्ड आते हैं वो किधर आते हैं? डेबिट साइड। तो यहाँ जगह टू कैरेज इनवर्ड। हाँ जी सर, हम लोग तो अब सीख गए ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। हाँ जी बच्चों आप सीख गए। और सर जी डेप्रिसिएशन किधर आएगा? सर जी डेप्रिसिएशन तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, यहाँ नहीं आएगा। हमें कंफ्यूज मत कीजिए। हाँ जी बच्चों आप तेज हो। अच्छा बाबू, ये आपने कैलकुलेशन कर लिया होगा, मुझे बता दो। सर जी 29,000 माइनस 2400। सर जी 28,000। 24,000। एक मिनट रुक जाओ, गलत है बाबू तुम्हारा। जीरो जीरो, 10 में से 4 गया 6। ये कितना हो गया आपका? 8। 8 में से 2 गया 6। 26,600। सही है ना बाबू बताना? 400। हाँ सर जी सही है। और यहाँ देखो जी, जीरो जीरो, 14 में से 5 गया 9। 4 तो 24,900। अब देखना बाबू, आपको बैलेंसिंग मैंने सिखाया था। हाँ जी सर याद है हमें, हमें भी याद है। सर जी जिधर का ज्यादा होगा ना वही दोनों साइड आएगा। इधर का 47,700 और 24,900। जल्दी बताना कितना आएगा। सर जी मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। 24,900 प्लस 47,700। सर जी इधर का तो आ रहा है 72,600। और डेबिट का कर लेता हूँ जोड़ के 23,000 प्लस 26,600 प्लस 100। सर जी इधर का आ रहा था 49,700। सर जी ज्यादा किधर का है? सर जी ज्यादा है क्रेडिट साइड का 72,600। तो जिधर का ज्यादा होता है
वही दोनों साइड लिखेंगे। 72,600 माइनस 49,700, तो मेरा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 22,900। तो यहाँ लिख दूंगा आप क्या, टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ओके, समझ में आया? हाँ जी सर, समझ में आ गया। अच्छा, वो अगला क्वेश्चन को करने के लिए मुझे आपको एक दो चीजें बतानी पड़ेगी। देखो, आपके स्कूल में बताया गया है नहीं बताया गया है मुझे नहीं मालूम, बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको जरूर याद रखना। कुछ फॉर्मूले होते हैं इसके। एक तो होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब क्या हुआ है, जो सामान आप बेच रहे हो ना उसकी कॉस्ट कितनी है। जो सामान आप बेच रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी है, नाम से पता चल रहा है कॉस्ट ऑफ क्या, गुड सोल्ड। जो सामान आप बेच रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। इसमें आप क्या ऐड कर देते हो, परचेज। परचेज कैसा, नेट परचेज, मतलब परचेज में से क्या माइनस कर देंगे, परचेज रिटर्न। ठीक है जी। फिर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है सारे। और इसमें से एक चीज और माइनस करना है हमें, क्या, क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा क्या आ जाएगा जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जी देखो जी, अब एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें अगर आप प्रॉफिट को ऐड कर दोगे, ग्रॉस प्रॉफिट को, तो हमारा क्या बन जाता है, सेल्स। क्या बन जाता है जी, सेल्स। अगर आप इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर दिए तो हमारा क्या बन जाएगा, सेल्स। सर जी समझ में नहीं आ रहा है, समझो। वो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें आपने प्रॉफिट को ऐड कर दिया तो आपका क्या बन गया, सेल्स। अब मैं आपको क्वेश्चन में ना जीपी रेशियो बताता है, जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसे क्या बोलते हैं। देखो ये मैं अब डीप में जा रहा हूं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और डीप में समझने के लिए थोड़ा सा सब्र चाहिए आपको, सब्र करोगे तो समझ में आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ये निकलेगा, या तो निकलेगा ये सेल पे, या तो निकलेगा सेल पे, या तो निकलेगा कॉस्ट पे। जीपी रेशियो या तो निकलेगा सेल पे या तो निकलेगा कॉस्ट पे। सर सेल पे कैसे निकालेंगे, तो ऊपर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, नीचे आ जाएगा नेट सेल इनटू 100। अगर जीपी रेशियो मुझे कॉस्ट पे निकालना है तो क्या जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इनटू 100। अच्छा सर समझ गया। अगर जीपी रेशियो क्या कॉस्ट पे निकाल रहे हो तो नीचे क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जीपी रेशियो सेल पे निकाल रहे हो तो नीचे क्या आ जाएगा, नेट सेल। अच्छा जी देखो, अगर आपको जीपी रेशियो सेल पे देगा तो आपको सेल्स देगा, तो सेल्स इनटू, देखो मैं बताता हूं, अगर मुझे निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो मुझे पता है नेट सेल इनटू जीपी रेशियो ऑन सेल। अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और नेट सेल दे रखा है तो मुझे जीपी रेशियो किसका चाहिए, सेल्स का। अच्छा, अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और मुझे क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो मुझे जीपी रेशियो किसका चाहिए, सेल्स का नहीं चाहिए, मुझे जीपी रेशियो किसका चाहिए, कॉस्ट का।
जीपी रेशियो ऑन कॉस्ट। सर जी समझ गए। अब हम, आप बताना क्या चाह रहे हो। अगर क्वेश्चन में हमें नेट सेल दे रखा है तो हमें जीपी रेशियो किसका चाहिए, सेल्स का। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है तो हमें जीपी रेशियो किसका चाहिए, कॉस्ट का। अब सर इतना भाषण क्यों दे रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में इतना भाषण दिए बिना करा ही नहीं सकता हूं, नहीं तो फिर रटना पड़ेगा आपको। सर एक बात हमें बस बता दो, अगर मेरा रेशियो दे रखा है कॉस्ट पे, जीपी रेशियो ऑन कॉस्ट, जीपी रेशियो ऑन कॉस्ट, लेट सपोज मान लो 1/3 दे रखा है, मुझे इसको सेल पे बनाना है, जीपी रेशियो, जीपी रेशियो ऑन सेल करना है, तो मैं क्या करूंगा 1/3 प्लस 1 यानी 1/4 ऑन सेल। 2/5 ऑन कॉस्ट दे रखा है, देखो शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं। तो सेल पे क्या जाएगा 2/5 प्लस 2 यानी 2/7 ऑन सेल। 3/5 ऑन कॉस्ट दे रखा है, सेल पे क्या हो जाएगा बताओ, 3/5 प्लस 3 यानी 3/8 ऑन सेल। अभी रुक जाओ, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करा दो ताकि भूलोगे नहीं आप। 2/7 ऑन कॉस्ट दे रखा है, तो सेल पे क्या हो जाएगा 2/7 प्लस 2, क्योंकि देखो सेल पे क्या होता है, कॉस्ट भी आता है और प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऑन सेल, तो 2/9। 3/15 ऑन कॉस्ट दे रखा है, बताना होगा सेल पे, 3/15 प्लस 3 यानी 3/18 ऑन सेल। लॉजिक क्या है, ये है हमारा कॉस्ट और ये है हमारा प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अभी जस्ट क्या था मेरा, इक्वल टू सेल। अच्छा अगर मान लो 5/10 ऑन सेल्स है, मुझे कहां जाना है, कॉस्ट पे, तो जब कॉस्ट से सेल पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्लस, तो सेल से कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो आप आपको अगर 5/10 माइनस 5 ऑन कॉस्ट, तो 5/5 ऑन कॉस्ट। अच्छा अब दो सवाल आपके लिए दे रहा हूं, ऐसे एक बार और प्रैक्टिस। 2/17 ऑन सेल है, बताना कॉस्ट पे कितना हो जाएगा, 2/17 माइनस 2, 2/15 ऑन कॉस्ट। 3/15 ऑन सेल है, सॉरी 3/15 ऑन कॉस्ट है, मुझे सेल पे जाना है, तो 3/15 प्लस 3 ऑन सेल। सर जी अब बात समझ गए, अब मत कराओ। मतलब सर जी हाँ, अगर मुझे कॉस्ट से सेल पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर से, मान लो मैंने बोला 3/5 ऑन कॉस्ट था, तो यह जगह 3/5 डिनोमिनेटर था और प्लस न्यूमरेटर 3/8। देखो न्यूमरेटर का स्पेलिंग गलत है, भावनाओं पे जाओ। और अगर मुझे ये वाला नोट कर लेना, हुआ है जो मैंने लास्ट में लिखा है, एक और लिखवाया था। अगर अगर मुझे कहाँ जाना है, सेल से कहाँ जाना है, कॉस्ट पे, तो लिख देता हूँ, मुझे न्यूमरेटर का स्पेलिंग आता है, देख लो, अपॉन में डेनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, ठीक है जी। से मान लो 3/12 ऑन सेल था, मुझे कॉस्ट पे जाना है, तो 3/12 माइनस 3 3/9 ऑन कॉस्ट। इतना नॉलेज लेके हम चलते हैं किसकी तरफ, क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा इंतजार कर रहा है तब से। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गायब हो गया, एक बार मुझे ढूंढने दो, किधर चला तू, इधर ही खड़ा मैं, ये मिला क्वेश्चन नंबर 3। देख लो मेरे पास बोर्ड कितना बड़ा है, ज्यादा ही जम हो गया, 3 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 4 था, सॉरी माय मिस्टेक।
ठीक है, दिल पे ले लिया लगता है इसने। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, हमें क्या निकालना है इसमें, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। हमें दे रखा ओपनिंग स्टॉक 20,000, कैश सेल्स 60,000, परचेज 70,000, क्रेडिट सेल 40,000। तो सेल्स कितना आ गया मेरा, 60 और 40, 1,00,000। और जीपी रेशियो दे रखा है 33 1/3 ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे। अब मेरे पास फिगर क्या है, वो सेल। तो सेल पे तो सेल का जीपी रेशियो लगता है, सेल पे कॉस्ट का थोड़ी लगता है। कॉस्ट का जीपी रेशियो किस पे लगता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। सुनो बात, कॉस्ट का जीपी रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे लगता है, सेल का जीपी रेशियो सेल पे लगता है। तो यहाँ पर मुझे जीपी रेशियो ऑन कॉस्ट दे रखा है, मुझे क्या करना पड़ेगा, जीपी रेशियो ऑन सेल बनाना पड़ेगा। इसीलिए इतना माथापच्ची किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन, अब कर लेते हैं। क्वेश्चन रीड कर लिया ना आपने, नहीं साइड में जगह ले लेता हूं मैं, हाँ मिल गया जगह मुझे। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ended। जानते हो एक बात बताऊं, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट लिखा ना, ये गलत है। इसका नाम पड़ जाएगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सर जी क्यों, बताओ सर। बाबू ट्रेडिंग अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा कोई और चीज निकालने के लिए ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, तो इसका नाम ट्रेडिंग अकाउंट से क्या बन जाएगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। और इस क्वेश्चन में हम क्या निकाल रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट से, हम तो निकाल रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, इसलिए इसका नाम क्या बन गया, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। नॉलेज बटोर लो, मिल रहा है फ्री में, शेयर करो दबा के। particulars amount, particulars amount। थोड़ा सा सर जूम इन कम कीजिए सर, लो कम कर दे जूम। ठीक है खुश, तुम जो बोलोगे हम वही करेंगे। सॉरी तुम नहीं, आप। यहां आ गया डेबिट, यहां आ गया क्रेडिट। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा ओपनिंग स्टॉक 20,000, तो यहां आ गया टू ओपनिंग स्टॉक। सर जी 20,000, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। परचेज है हमारे पास सर 70,000, तो यहाँ टू परचेज 70,000। इसके बाद हमारे पास सेल्स दे रखा है कैश में और क्रेडिट में कितना, 60 और 40, 1,00,000। तो यहाँ लिख दूंगा बाय सेल। कैश में कितना बेचा, कैश में हमने बेचा 60, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 12। और क्रेडिट में कितना बेचा हमने 40, तो सेल्स कितना हो गया हमारा सर जी 1,00,000। अच्छा जी टू ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। अब देखो अभी हमें जो जीपी रेशियो दे रखा था, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन क्रॉस कॉस्ट, 33 1/3, तो 3 3 जा 9, 9 19 100/3 ना जी। तो इसे बोल सकते हो आप, अगर डिवाइड करोगे तो 1/3 आएगा आपका, 1/3 ऑन कॉस्ट। मुझे सेल पे करना है, तो 1/3 + 1 ऑन सेल, यानी 1/4 ऑन सेल ना जी। तो यहाँ सेल कितना हमारा 1,00,000, इसका मैं क्या कर दिया 1/4 कर दिया, कितना आ गया मेरा 25,000। ऑब्वियसली ज्यादा इधर का आएगा। एक मिनट बाबू, खत्म होने वाला है लेक्चर, थोड़ा सा और शांत दे भाई। 20 अब 20 40 और 70, 1,10,000, 1,15,000 आया, 1,15,000। इधर भी कितना आ जाएगा 1,15,000,
और इधर बैलेंसिंग फिगर कितना बन गया 15,000, और ये 15,000 है क्या बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर। तो इसी के साथ मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के 3-4 क्वेश्चन करवा दिए, बाकी आप क्वेश्चन सारे कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा एक बात और समझ लेना आप, कभी कभी ना क्लोजिंग स्टॉक हमें एक क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने देख रहा हूं ऐसे कि क्लोजिंग स्टॉक का फिगर 2 दे रखा है। अरे क्या हो रहा है, एक तो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे है और एक है उसका को नीचे नेट रियलाइजेबल वैल्यू दे रखा है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो इसका क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का 2 फिगर दे रखा है, एक तो कॉस्ट पे दे रखा है और एक दे रखा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो AS2 है एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो कि बात करता है इन्वेंट्री के ऊपर, और ये बोलता है क्या कि क्लोजिंग स्टॉक जो है ये या तो कॉस्ट या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से उस पे वैल्यू करोगे जो क्या हो लोअर हो, जो क्या हो जी, जो क्या हो लोअर हो। तो अगर कॉस्ट ज्यादा है तो कॉस्ट ज्यादा है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है तो आप किसे वैल्यू करोगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। कॉस्ट कम है और एनआरवी ज्यादा है तो आप किस पे वैल्यू करोगे कॉस्ट पे, मतलब जो दोनों में से कम है। एनआरवी क्या होता है, ये मार्केट में जो बिकेगा ना वो किस कीमत पे बिकेगा वो है। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और बताना कि किस टॉपिक पे मैं और वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।